लाल सागर में हूतियों के हमले ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान बाब अल मंदेब स्ट्रेट की तरफ खींच दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज पर हुए हमले का नहीं रह गया है। सवाल उस समुद्री रास्ते की सुरक्षा का है जहां से दुनिया के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। आखिर बाब अल मंदेब इतना अहम क्यों है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक रेड सी से गुजरने वाले हर जहाज पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कभी मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो कभी जहाजों को निशाना बनाकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। अब हूती विद्रोहियों के एक और हमले ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी से जुड़े जहाज पर मिसाइल हमला कर दिया है, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर है। इसमें 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक के मारे जाने की खबर है। तंजानिया के झंडे वाले इस जहाज का नाम तिहामा था। यह ओमान से जिबूती जा रहा था, लेकिन इसी बीच हूती विद्रोहियों ने जहाज को निशाना बना लिया। घटना की पूरी कहानी एक ग्राफिक के जरिए समझते हैं। दरअसल जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि 11 अगस्त को जहाज यमन के मुराद के पास था। हमला का शिकार हुआ तिहामा सऊदी स्वामित्व वाला जहाज नहीं था। जहाज शनिवार को यमन सरकार के कब्जे वाले बंदरगाह अल मोखा से निकला था, जिसके बाद मंगलवार को बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूतियों का शिकार हुआ। 20 जुलाई को हूती विद्रोहियों ने सऊदी से जुड़े शिपिंग पर प्रतिबंध लगाया था। 22 जुलाई की रात हूतियों ने सऊदी तेल टैंकरों पर हमला किया। अब तक वे रेड सी में सऊदी से जुड़े 8 जहाजों पर हमला कर चुके हैं। इसमें एंसीलिया, लायला, गजल और वफा जैसे जहाज शामिल हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से होर्मुज से होने वाले समुद्री कारोबार पहले से ही दबाव में है। अब ऐसे समय में बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूतियों का आतंक शिपिंग कंपनियों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट कारोबार के लिए कितना जरूरी है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल समुद्री ट्रेड का 10% जहाज इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल की आवाजाही इसी मार्ग से होती है। सुएज नहर के जरिए यूरोप एशिया को कनेक्ट करता है। लेकिन हूतियों के हमले के बाद गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटी है, जिसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यही वो मार्ग है जो रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। लेकिन हूती हमले ने इस पूरे समुद्री रूट की तस्वीर बदल दी है। खतरे के चलते कई जहाज अब रेड सी और सुएज नहर के रास्ते से दूरी बना रहे हैं, जिसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष अभी का नहीं, बल्कि कई साल पुराना है। साल 2014 में हूतियों ने यमन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और राजधानी सना समेत देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में दखल दिया था। और यही से जो संघर्ष की गूंज उठी, जिसका असर आज तक रेड सी तक दिखाई देता है।